हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो क्लास 11th की फिजिक्स से शुरू कर रहे हैं और इसका चैप्टर हम वन लेने जा रहे हैं जिसका नाम है आपका क्या, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये दोनों शब्द आपने कहीं ना कहीं तो सुने ही होंगे। अब इनको थोड़ा सा डीप में समझने की बारी आ रही है। और यूँ मान लीजिए कि आपकी जो फिजिक्स है क्लास 11th की, और जो भी फिजिक्स आप आगे पढ़ना चाहते हैं, उस सभी का एक बेस है ये पूरा चैप्टर, ठीक है। तो इसको बड़े ही ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट को समझना। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन तो कर ही रहा हूँ, साथ में जो ऐसी चीज़ें जो कि एनसीईआरटी में आपको जो है सही से नहीं बताई गई हैं, एकदम कन्फ्यूजिंग वे में लिखी गई हैं, उनको मैं अलग से आपको समझाऊंगा, अलग से चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। चलो समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास में दो वर्ड दिख रहे हैं, पहला है यूनिट्स और दूसरा है मेजरमेंट। तो एक एक को पहले समझते हैं इनका मीन क्या है, ठीक है। तो यूनिट को समझने से पहले हम मेजरमेंट को समझते हैं, इससे क्या मतलब होता है। तो मेजरमेंट को यदि मैं हिंदी में बोलूँ तो हम कहते हैं किसी भी चीज़ को मापना, मतलब कि मेज़र करना। जैसे कि भाई आप देखते हैं कोई भी, आप कहते हैं भाई मुझे 1 किलो क्या दे दो, सेब दे दो, तो आप क्या करेंगे, मेज़र करेंगे 1 किलो को। फिर आप कहते हैं कि मुझे 1 मीटर का कपड़ा दे दो, तो ये सारी चीज़ें क्या हम मेज़र करते हैं, मापते हैं, तब जाके हमको मिलती हैं। अब ये तो मैंने एक सिंपल आपको मीन बता दिया मेज़र करने का। अब थोड़ा सा हम फिजिक्स की लैंग्वेज में समझते हैं कि मेज़रमेंट से हमारा मतलब क्या होता है। आइए ज़रा देखिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेजरमेंट का मतलब ये है भाई साहब, मेजरमेंट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वो होता है कंपैरिजन करना सर्टेन बेसिक के संग में, और अर्बिट्रली चोजन, जो कि हमारे इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंसेस स्टैंडर्ड है यूनिट के। बड़ी ही कंफ्यूजिंग लाइन है, कुछ भी यहाँ पे समझ आपको नहीं आया होगा। अब समझिए एक एक चीज़ को। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं भैया कि हमारा फिजिकल क्वांटिटी से मतलब क्या होता है, ठीक है। आइए, इसके लिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इस पेन को देखिए, इस पेन का आपको क्या क्या दिख रहा है फिजिकल, मतलब कैसे आपको मैं बता रहा हूँ क्या देखने को मिल रहा है। आप कहेंगे कि सर ये हमको देखने को मिल रहा है लंबा है ऐसे करके, थोड़ा सा ऐसे करके राउंड शेप में है। फिर आप कहेंगे सर इसका कुछ वजन भी है। तो जो आपने मुझे चीज़ें बताई है, जैसे आपने क्या क्या बोला है मुझे, आपने कहा लेंथ बोला है इसका मुझे, ठीक है। आपने मुझे इसका मास कहा है, और साथ में आपने इसका मुझे क्या कहा है, थोड़ा सा वॉल्यूम वगैरह आपने कहा है मुझे इसकी, है ना, डेंसिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें कंसीडर कर रहा हूँ, एक तो लेंथ और एक मास, ठीक है, इस पेन के हिसाब से। तो भाई मेरे, जो आप इसका फिजिकल अपीयरेंस देख के जो चीज़ें बता पाते हैं, जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, इसी को कहते हैं हमारा क्या, फिजिकल क्वांटिटी किसी भी चीज़ की। क्लियर है। अब इस फिजिकल क्वांटिटी का मेजर जब हम करते हैं, इसको मापते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, मतलब कि इस पेन का मुझे लेंथ को मेजर करना है, तो इसको कैसे करूंगा मैं कंपेयर करना शुरू कर दूंगा। यही तो यहाँ पे शब्द लिखा है आपका, कंपेयर करना। तो कैसे कंपेयर करूंगा, कंपेयर करूंगा सर्टेन बेसिक के संग में, जो कि हमारे अर्बिट्रली चोजन कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसे कि हमने अर्बिट्रली चोजन करके रखा था स्केल को। अब अर्बिट्रली चोजन का मतलब होता है कि कोई भी हमारे पास में ऐसी चीज़ जो कि कोई इसका स्थाई नहीं है। मतलब कि ये जो आप स्केल आपके हाथ में देखते हैं, जो आप एक मीटर देखते हैं इतना बड़ा जो कपड़ा वाला यूज करता है, तो वो कोई भगवान ने आके तो आपको दिया नहीं था कि भाई ऐसा करो, ये छड़ लो, ये आपका एक आज से मीटर कहा जाएगा, ऐसा कुछ थोड़ी था। वो तो हमने अपनी सुविधा के अनुसार बना लिया कि भाई इतनी बड़ी चीज़ को हम मीटर कहेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा है कि जो हमारे लिए अर्बिट्रली है, जो कि हमारे पास में कोई स्थाई नहीं है, वो हमने हमारे लिए बना ली। तो उनके संग में कंपेयर करते हैं हम। जैसे इसको मुझे लेंथ को कंपेयर करूंगा, तो मैं एक दूसरा स्केल लूंगा, ऐसे करके इसके सामने रखूंगा और देखूंगा कि उसमें कितने कितने पॉइंट आ रहे हैं। मान के चलो 10 आ जाए, 8 आ जाए, तो ऐसे मुझे पता चल जाएगा कि 10 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब एक चीज़ और सुनो, जब मैं इसकी लेंथ का मेजरमेंट कर रहा हूँ तो मैं इस तरह से क्या लिखूंगा वहाँ पे, 10 सेंटीमीटर। तो आप मुझे एक बात बताइए कि जब मैंने ऐसा कहा उसमें 10 सेंटीमीटर, तो इसमें दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। पहला तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू देखने को मिल रहा है जो कि हमारा 10 है, और एक आपको यहाँ पे पीछे एक और वैल्यू मिल रही है जो कि हमारा सेंटीमीटर है। तो ये जो पीछे की वाली जो चीज़ आपको मिलती है, इसी को कहा जाता है उस चीज़ की क्या, यूनिट। इसी को कहा जाता है उस चीज़ की यूनिट। मतलब कि आपका लेंथ की यूनिट क्या हो गई यहाँ पे हमारी देखने को मिल रही, सेंटीमीटर, मीटर, है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं आपकी, तो ये हमको देखने को मिली। क्लियर है। फीट आप कहते हैं 1 फीट, 2 फीट, 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट, ऐसे आप बोलते हो। तो वही आपका है कि लेंथ को जब हम मेजर करते हैं तो हम कुछ यूनिट का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा इस समय कौन है, सेंटीमीटर का हम यूज़ कर रहे हैं ये यूनिट के तौर पर। क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब ये जो भी आपका है भाई, आप सेंटीमीटर कह रहे हैं, मीटर कह रहे हैं, तो वो आपका इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंसेस हैं जो कि हमारा स्टैंडर्ड बने हुए हैं, ठीक है। मान के चलो लेंथ का स्टैंडर्ड क्या है,
तो लेंथ का स्टैंडर्ड आप कहेंगे कि सर हम मीटर का यूज़ करते हैं, जब भी हम कोई भी चीज़ को मेज़र करना होता है तो हम कहते हैं वो 1 मीटर है, 2 मीटर है, 4 मीटर है, 5 मीटर है, तो वो हमारा क्या है कि स्टैंडर्ड है, समझ गए? तो वो हमारा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। आप यहाँ पे अमेरिका में भी जाके भाई किसी चीज़ को मेज़र करेंगे तो वो भी 1 मीटर उतना ही होगा जो आप भारत में कर रहे होंगे, ठीक है? अभी इतनी टेंशन मत लेना कि सर ये सेंटीमीटर का क्या मतलब हो रहा है, ये कैसे आप आ रहे हैं बातें जो भी हम कर रहे हैं, इसको मैं बिल्कुल डिटेल में ले जाऊँगा और आपको ये भी बताऊँगा कि हम 1 किलो को 1 किलो क्यों कहते हैं, हम 1 मीटर को 1 मीटर क्यों कहते हैं और मीटर कहाँ से आएगा, सारी बातें करूँगा, बस चिंता मत लेना। अब ध्यान से सुनो। तो अब यहाँ पे देखना, जो मैंने आपको बात बताई है, इतना आप समझे इस लाइन को, अब आगे देखो। अब ये जो रिज़ल्ट आया है भाई किसी भी मेज़रमेंट करने के बाद में, तो वो हमको फिज़िकल क्वांटिटी का, वो हम 2 तरीके से लिखेंगे। उसमें एक तो नंबर होगा, जैसे मैंने अभी आपको लिखा था कि मैंने लिखा 10, और एक उसके संग में एक्कम्पेनाइड करेगा क्या, यूनिट, जो कि मैंने लिखा 10 सेंटीमीटर। मास होता तो क्या हो जाता, 10 ग्राम, ठीक है? 9 ग्राम, 8 ग्राम, जो भी है, तो ऐसे करके लिखा था। अब एक चीज़ और देखो कि भाई अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी जो फिजिकल क्वांटिटी है किसी भी चीज़ की, मान लो लेंथ है, मास है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास में होती है किसी भी चीज़ की, है ना? जैसे ये माउस है, तो आप कहेंगे सर इसमें माउस में क्या हमको फिजिकल क्वांटिटी दिख रही है? तो आप कहेंगे कि यार ये जो है पहली बात तो सर राउंड शेप में है, ठीक है? फिर इसकी कुछ एक वॉल्यूम है। तो ऐसे करके क्या होता है, दुनिया की हर एक चीज़ की क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, और वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखा है क्या कि फिजिकल क्वांटिटी अपेयर टू बी वेरी लार्ज, लेकिन जो इनका लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप भाई किसी भी चीज़ को मेज़र कर रहे हैं, जैसे कि आप कर रहे हैं किसको, डेंसिटी को, तो डेंसिटी को यदि किसी की चीज़ को मेज़र करना है तो आप कुछ बेसिक चीज़ों का यूज़ करेंगे, जैसे कि मास का यूज़ करेंगे, वॉल्यूम का, मतलब आपका वॉल्यूम जो कि क्या है कि एक तरीके से मीटर का क्यूब ही है, तो वो क्या होता है हमारा एक बेसिक हम यूज़ करते हैं। तो हमारा जो यूनिट्स हैं वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी लार्ज होती हैं। तो अब देखिए, ये दूसरे से क्या है, अब सब कुछ इंटर रिलेटेड है। अब जो यूनिट्स का हम यूज़ कर रहे हैं फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटीज़ के लिए, बेस क्वांटिटी मतलब क्या हो गया, जैसे कि मैं आपसे कहूँ लेंथ, तो लेंथ हमारी एक बेस क्वांटिटी है, तो इसके लिए जो उसका फंडामेंटल हम यूनिट का यूज़ करेंगे वो मीटर का यूज़ करेंगे, ठीक है? क्लियर हुआ? ऐसे ही हमारा मास है, तो मास हमारा एक फंडामेंटल है, बेस है, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ग्राम कर सकते हैं, किलोग्राम कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है? अब आगे आइए। अब लेकिन इन्हीं का यूज़ करके हम कुछ ड्राफ्ट भी कर सकते हैं, ठीक है? अब ये ड्राफ्ट यूनिट क्या होती है वो भी आपको समझाता हूँ। देखो, मैं आपसे कहूँ कि भाई मेरे पास में क्या है, एक डेंसिटी है किसी भी चीज़ की। डेंसिटी जो नहीं जानते, मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पे बता रहा हूँ। डेंसिटी का सिंपल सा मतलब होता है कितना आपने मास कितनी वॉल्यूम में फिल कर दिया है। अब ये वॉल्यूम और मास का क्या मतलब हुआ, मैं आपको बताता हूँ। देखो, मास मान के चलो मेरे पास में 1 किलो क्या था, 1 किलो कोई भी मेरे पास में सब्सटेंस था, कुछ भी था, ठीक है? तो मैंने उसको क्या करा, 1 मीटर क्यूब में उसको रख दिया। मीटर क्यूब मतलब कुछ ऐसे करके मीटर का आपका एक क्यूब बना लिया मैंने ऐसा, और उसमें उस करके मास रख दिया, तो वो मेरा डेंसिटी बता रहा है। अब ध्यान देना कि मैंने यहाँ पे क्या करा, मास के लिए 1 किलो को ले लिया है, यहाँ पे इसका एक यूनिट मैंने 1 किलो को ले लिया, और यहाँ पे मीटर क्यूब को ले लिया। तो मैंने क्या करा है, सिंपल जो हमारे पास में फंडामेंटल थी या फिर जो बेस यूनिट थी, उन्हीं का यूज़ करके हमने डेंसिटी की यूनिट बता दी, और हमने कहा कि ये कितना है, केजी मीटर क्यूब है। तो इसी को कहा जाता है हमारा क्या, ड्राफ्ट करना। तो ये हमारा बना ड्राफ्ट यूनिट, ठीक है? केजी मीटर क्यूब ड्राफ्ट यूनिट कहा जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? आइए जरा, अब इन्हीं चीज़ की जो पढ़ाई हम करते हैं, समझते हैं भाई ड्राफ्ट यूनिट को, इसी को हम समझते हैं किसके अंदर, आपका सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर। अब ये सिस्टम ऑफ यूनिट है, वो आपको मैं समझाने जा रहा हूँ वो कैसे वर्क करता है, ठीक है? आइए जरा, तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि भाई इससे थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जाएंगे इसकी, कि भाई पहले क्या था और पहले के समय में लोग कैसे मेजर कर रहे होते थे, क्या चीज़ें चल रही होती थी, उसको समझते हैं जरा। आइए, तो इसके लिए आपको 1.2 सेक्शन पढ़ना है, जिसमें कि हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ने जा रहे हैं। देखिए क्या था कि बहुत समय पहले अलग अलग जो देश के साइंटिस्ट थे, तो वो डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट सिस्टम ऑफ जो है यूनिट का यूज़ करते थे। कैसे? जैसे कि उनको मेज़र करना होता था, मान के चलो लेंथ को, तो वो कहते थे भैया हम सेंटीमीटर में मानेंगे, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इस तरीके से, ठीक है? ऐसे ही किसी को बोलता था भाई कि मुझे मास को डिनोट करना है किसी को भी, तो वो करता था कि मैं ग्राम का यूज़ करूँगा। जैसे मैं कहूँगा क्या, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, ठीक है? ऐसे एक भाई साहब आया आपके, कौन, कि हम टाइम को मेज़र करेंगे, तो वो कहते थे हम टाइम को सेकंड में मानेंगे, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ठीक है? तो अलग अलग देश के लोग अलग अलग तरीके से मानते थे। कोई सेंटीमीटर बोल रहा है, कोई ग्राम बोल रहा है, कोई सेकंड बोल रहा है, कहीं पे कोई बोलता था कैसा, आपका
फुट, 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, है ना, लेंथ को मेज़र करने के लिए। कोई बोलता था भाई वज़न के लिए 1 पाउंड, 2 पाउंड, 3 पाउंड, कोई टाइम के लिए सेकंड, ऐसे ही एक बोलता था मीटर, फिर आपका जो है किलोग्राम, सेकंड। तो ऐसे करके क्या है, ये अलग-अलग सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे पास में आ रही हैं, ठीक है? ये आपकी यहाँ पे लिखी भी हुई हैं, आप पढ़ सकते हो इनको। अब मैं जो आपको चीज़ बता रहा हूँ, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसको समझिए। ये जो चीज़ें हो रही थी, कहीं अमेरिका का लोग कुछ कर रहा है, यूरोप में कुछ कर रहे हैं, उधर आपका जापान में कुछ कर रहा है, इंडिया में लोग कुछ मेजर कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि हम तो भाई साहब ऐसे करते थे। आप अपने घर में कहानियाँ सुनते होंगे, आपकी दादी अम्मा से पूछिएगा, तो वो कहते थे हम 1 आना, 2 आना, और कई बार तो वो ऐसे करके कुछ ले लेते थे, पाई वगैरह है ना, और उसमें बोलते थे कुड़ा, आपने सुना होगा। ऐसे गेहूँ भर ली और बोलते थे ये 1 कुड़ा हो गया, 2 कुड़ा हो गया, ठीक है? पसेरी नाम सुना होगा आपने, 1 पसेरी, 2 पसेरी। तो ये क्या है? अपने-अपनी तरीके हैं मेज़रमेंट करने के, ठीक है? 1 पसेरी, 2 पसेरी, 1 कुड़ा, 2 कुड़ा। तो ऐसे ही क्या है, अलग-अलग देशों में अलग-अलग तरीके से मेज़र करा जाता है चीज़ों को। लेकिन ये बहुत पहले होता था, लेकिन अब वो चीज़ थोड़ी बदला गई है, और वो कैसे बदलाई आई है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो इसलिए क्या हुआ है कि इंटरनेशनली लोग बैठे, है ना, फ्रांस में जाके, और एक कमेटी का निर्माण करा इन्होंने, बनाया, जिसका नाम पड़ गया क्या आपका, 1971 में पड़ी ये कमेटी। और उस कमेटी में ये हुआ, उसका नाम है द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, जिसको हम BIPM करके बोलेंगे शॉर्ट में। तो ये आपकी एक वहाँ पे बनी, और उस कॉन्फ्रेंस में जाके लोगों ने कहा कि भाई ऐसा करते हैं, हम सारी चीज़ों को एक सही तरीके से मेजर करने के लिए कोई एक ऐसा रेफरेंस का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? तो नवंबर 2018 में आप देखेंगे उसको रिवाइज भी करा गया है। रिवाइज मतलब कि इसमें कुछ-कुछ नई-नई चीज़ें जोड़ी गई हैं, वो आपको मैं बताऊँगा आगे क्या-क्या जोड़ा गया है। लेकिन सबसे पहले 1971 में, 1971 में एक कॉन्फ्रेंस हुई, और उस कॉन्फ्रेंस में जाके लोगों ने एक्सेप्ट किया कि भैया हम 1 किलो को इतना मानेंगे, हम 1 मीटर को इतना मानेंगे, हम सेकंड को इतना मानेंगे, ठीक है? और उन्होंने ये भी कहा कि हम जो यूनिट बोल रहे हैं, तो आप सभी लोग ऐसे ही बोलना है। जैसे कि हम अमेरिका से कोई बोलते हैं भैया हमें 1 मीटर कपड़ा दे दो, तो वो समझ जाएगा अच्छा 1 मीटर का क्या मतलब है। हम कहेंगे मुझे 1 किलो सेब दे दो, तो अमेरिका वाला समझ जाएगा 1 किलो सेब से क्या मतलब है, ठीक है? तो ऐसा करके इन्होंने करा। क्लियर है आपको यहाँ तक? तो इसमें क्या हुआ कि अब कई लोगों को एक दिक्कत और आ रही थी। क्या दिक्कत आ रही थी कि यार यहाँ से तो मैंने मान के चलो 1 मीटर बोल दिया है, लेकिन अमेरिका वाला तो मेजर कर रहा फूट वगैरह में, ठीक है? तो उसको लिए कहा कि भाई ऐसा करो कि आप इसको कन्वर्जन कर सकते हो। कैसे कन्वर्जन कर सकते हो कि आप 1 मीटर को फूट में कन्वर्ट करके आप कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, उसको डेसिमल में। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, हम कहते हैं भाई साहब कोई कहीं पे ग्राम में मेजर कर रहा था, और हम किलोग्राम में कर रहे थे। हमने कहा कि भैया 1000 आप जो ग्राम कहेंगे, वो हमारे लिए 1 किलो के बराबर होगा। तो ऑप्शन आपने कन्वर्ट कर लिया सिंपल सी वे में, ठीक है? तो ये बात आपको बताई जा रही है, ठीक है? अब एक चीज और आपकी आएगी क्या, एसआई करके। अब एसआई का मतलब यही है कि जो हमारा स्टैंडर्ड है, मतलब पूरे इंटरनेशनल में स्टैंडर्ड है, उसको कहते हैं हमारा एसआई, ठीक है? आइए जरा, तो हमारी 7 ऐसी एसआई बनी हुई हैं, 7 हमारे इंटरनेशनल एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड हैं। कौन कौन से हैं वो आपको मैं बताता हूँ। वो आपको एक चार्ट है, टेबल है, उसमें बताए गए हैं। जैसे कि सबसे पहला आपका है भाई साहब लेंथ। कोई भी दुनिया में आप जाएंगे, लेंथ को मेजर करेंगे, तो उसके लिए हम एक यूनिट का यूज़ करते हैं, मीटर का, और उसको हम एम से डिनोट करते हैं। एक बात और सुन लो, अभी आपकी बुक में ये इधर पे ये जो डेफिनेशंस दी गई हैं, मैं आपको इनको बुक से नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि मैंने एक सेपरेट एक पीपीटी बना के रखी है, उससे इसको पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस बुक से आप पढ़ोगे तो बिल्कुल कन्फ्यूज हो जाओगे, कुछ बात समझ नहीं आएगी। तो इसलिए मैंने इसको अलग से सिंपल वे में लिखा हुआ है, वहाँ से इसको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? बस यहाँ पे इतना सुन लो कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि लेंथ के लिए हम मीटर का यूज़ करेंगे, जिसको शॉर्ट में सिंबल एम से यूज़ करेंगे। मास के लिए हम किलोग्राम का यूज़ करेंगे, जिसको किलो से लिखेंगे। टाइम को हम सेकंड से डिनोट करेंगे, उसको एस से लिखेंगे आपका। इलेक्ट्रिक को हम एम्पियर बोलेंगे, ए से लिखेंगे। फिर हमारा जो थर्मो या डायनेमिक या फिर जो टेम्परेचर होता है, उसको हम केल्विन से लिखेंगे, और के करके यूज़ करेंगे सिंपल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल कहेंगे, यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होगी कैंडला, उसको हम सीडी से लिखेंगे। अब मैंने आपको जो यहाँ तक बताई है बातें, अब ये मत समझना कि आपको मैंने समझाया नहीं, क्योंकि मैंने आपको ये इसको बोला है पीपीटी समझाऊंगा एक एक बात को, कि टाइम को कैसे हमने माना कि इसको 1 सेकंड बोल रहे हैं, सारी बातें समझ आ जाएगी आपको, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो। तो ये हमारी 7 ऐसा यूनिट हो गई। अब हमारे पास में 2 और यूनिट आई, जो कि हमारी थी किसी भी एक एंगल जो होता है उसका प्लेन में एंगल। अब भाई साहब ये प्लेन में एंगल का क्या मतलब है? प्लेन का मतलब ये होता है, जैसे मेरी हथेली को देखो, ठीक है, तो इस हथेली पे जो लाई कर जाए,
तो उसको कहते हैं प्लेन। मतलब कि ऐसे करके इस पेन को मैं रख दूं और ऐसे करके रख दूं, तो ये मेरी हथेली पिलाई कर रही है, एक प्लेन है। तो ऐसे करके जो प्लेन में एंगल बनेगा, तो उसको एंगल को जो हम डिनोट करेंगे, देखिए इस तरीके से, तो वो हमारा डी थीटा करके होगा। डी का मतलब होता है कोई छोटा सा हम चीज ले रहे हैं, तो उसको डी करके बोलेंगे फिजिक्स में, ठीक है। तो थीटा का मतलब रैंडम हम थीटा ले लें, ए ले लें, बी ले लें, कुछ भी ले लें, हम डिनोट कर रहे हैं एंगल को। तो डी थीटा करके हमने लिया। और ये जो डी थीटा हमारा है वो ये है कि जो हमारा रेडियस है और हमारा जो यहाँ पे छोटा सा हमने जो आर्क लगाई है, उनके बीच का रेशियो को हम बोल रहे हैं हमारा क्या, डी थीटा, ठीक है। तो ये जो हमारा आएगा इस तरीके से कि डी एस अपॉन में आर करके, ठीक है। तो ये इसका जो रेशियो निकलेगा उसको हम कहेंगे रेडियन। तो भाई कोई भी हमारा जो आएगा यहाँ पे क्या, एक एंगल जो निकाल रहे हैं इस तरीके से, तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, रेडियन होगी। इसका ये मतलब है। आपको जैसे बोल दिया कि हमारे पास में किसी भी एक चरखे में दो का एंगल बना है, तो आप कहेंगे कि वो दो हमारा क्या है, वो रेडियन है, ठीक है। अब इसको आप बता सकते हो कि वो मीटर में क्या था, सेंटीमीटर में क्या था, वो अलग बात है। लेकिन अभी आप बताने के लिए इसको बोलेंगे कि वो हमारा एक रेडियन है, दो रेडियन है, तीन रेडियन है। जैसे आप डिग्री नहीं बोलते, मैंने 1 डिग्री का बनाया एंगल, 2 डिग्री का बनाया, तो वैसे ये है कि भाई जो आपकी आर्क बन रही है और इसका जो रेशियो हो रहा है, तो वो जो आपको मिलेगा उसको कहेंगे रेडियन। इतनी सी बात है, कोई बड़ी लॉजिक मत लगाओ दिमाग में, है ना। एक और सुनो, अब ये तो रहा क्या, प्लेन में। लेकिन एक है 3D में। तो 3D में करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम ऐसे मेजर मान लेते हैं दिमाग में कि हमारा कोई सेंटर से एक रे निकल रही है, या फिर मान लेंगे कि सेंटर से किसका रेडियस निकल रहा है, और इसका पूरे इस प्लेन का एक एरिया है, तो उसको हम डी एरिया करके बोल देंगे। तो इस एरिया का जो भी होगा, और उसको हम रेडियस से जब इसको डिवाइड कराएंगे, मान के चलो हमारा एरिया निकल गया, कुछ भी आ गया, 2 मीटर स्क्वायर आ गया, कुछ भी आ गया, तो उस एरिया को आप लिखिए डी ए को, और उसको रेडियस से जब आप डिवाइड कराएंगे, रेशियो निकालेंगे, जो जो हमारे पास में वैल्यू आएगी, तो वो हमको डी जो ये दिख रहा है आपका म्यू, वो बता रही होगी। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, और यहाँ पे जो आर है वो आर का स्क्वायर हमें लेना पड़ेगा। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होगी ये बात, लेकिन आगे जब हम इसके एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके आएगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेरेडियन। क्या बोलेंगे, स्टेरेडियन। पहला क्या था, रेडियन, ये हो जाएगा स्टेरेडियन। अब इस चीज को छोड़ो जरा, है ना। अब मैं आपको मेन चीज बताता हूं, जो है आपका कि ये जो एसआई यूनिट हमारे पास थी, उनकी डेफिनेशन कैसे आई, क्या हुआ। इसके लिए आपको जरा चलना पड़ेगा एक नई उस पर, तो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जरा, ठीक है, दिख रही होगी। अब सुनो, अब जो हमारे पास में अलग अलग जो एसआई यूनिट्स हैं, उनकी डेफिनेशन कहाँ कहाँ से बनी, कैसे बनी, वो आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई जो लेंथ है, जिसको हम मीटर में डिनोट कर रहे हैं एम से, वो कैसे आ गया, कहाँ से साइंटिस्टों ने कहना शुरू कर दिया कि हम इसको ऐसे मानेंगे। सुनो, इन्होंने ये कहा कि भैया जो मीटर है वो हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि एक जो लाइट होती है वो कितनी ट्रेवल करती है एक वैक्यूम में, एक एम्प्टी स्पेस में, एक टाइनी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में। मतलब इसका क्या हुआ भाई, बहुत आसान है इसको समझना। जैसे कि हम कहते हैं आपसे कि एक, आपको ये तो पता है जो लाइट होती है वो उसकी लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है। और आपको ये भी पता है कि भाई जो आपका एक डिस्टेंस और स्पीड और टाइम में क्या अंतर होता है। तो हम कहते हैं कि जो स्पीड होती है किसी भी चीज़ की, वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होती है। तो यदि आप क्या करेंगे, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, देखना 2 मिनट जरा, है ना। इसको हटाते हैं जरा, और मैं आपको लिख के समझाता हूँ इस चीज़ को। यहाँ ध्यान देना, क्या बता रहा हूँ वो सुनो बस। मैं आपसे कहूँ कि भाई आपका जो डिस्टेंस या आपका जो स्पीड होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो मुझे डिस्टेंस यदि पता करनी हो तो मैं कर दूंगा क्या, ये आपका स्पीड को और टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मैंने आपसे कहा जो मेरा स्पीड है वो कितना है आपका, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है ना। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, और इसका मल्टीप्लाई में करा दूंगा टाइम से। टाइम हमारा क्या, मान के चलो टाइम मैंने निकाल लिया कितना, सेकंड में। अब ये जो सेकंड में जो टाइम में निकाल रहा हूं, उसको हमको फ्रैक्शन ऑफ लेना, मतलब बहुत छोटा सा सेकंड का हमको अंतराल लेना है। तो उसमें जो जितनी डिस्टेंस कवर होगी उसी को हम 1 मीटर कहेंगे। जो बात समझ आ गई होगी बिल्कुल अभी लाइक कर दो, ठीक है। मतलब कि भाई 1 सेकंड के अंतराल में, सेकंड का हल्का सा जो नैनो सेकंड भी आप ले सकते हो, छोटा सा सेकंड में जितनी एक लाइट ट्रेवल कर देगी, उतनी जो डिस्टेंस हमारी होगी उसको 1 मीटर कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड होता है मेजर करने का, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, आपको रियल लाइफ में इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अभी के लिए जो हमारे बने पड़े हैं उसको आप समझ लो, ठीक है। अभी तो आप एक स्टिक यूज करते हैं, इतनी बड़ी बोल देते भैया 1 मीटर है, लेकिन वो स्टिक को जो मेजर करके जो बनाई गई है वो ऐसी बनाई गई है कि इन्होंने कहा कि भाई एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जितनी स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल कर लेगी एक एम्प्टी स्पीड में, स्पेस में, तो उसको जो हम कहेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, उतनी डिस्टेंस जो कवर करेगी वो हमारा 1 मीटर के लगभग होगा। क्लियर है। आइए जरा फिर से, अब एक और चीज यहां पे समझ लो, क्या भाई,
कि जो आपका यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट को हमें रेफरेंस के तौर पे ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम फिजिकल स्टिक का यूज़ ना करके जो एक्चुअल में जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं वो लाइट ऑफ स्पीड करते हैं बाई मीटर को डिनोट करने के लिए। क्लियर हुई इतनी सी बात। ये सारी बुकें जो बुक में बातें हैं वही मैंने यहाँ पे लिखी है, कोई मैंने एडिशनल नहीं जोड़ा कुछ भी। एक बात और समझ लो, मास का जो हम बोलते हैं किलोग्राम करके, तो ये कहाँ से आ गया किलोग्राम? तो किलोग्राम जो है वो बेस्ड है कहाँ से, वैल्यू है प्लैंक कांस्टेंट की। प्लैंक कोई भी आपके रहे होंगे जिन्होंने ये बनाया है, तो उन्होंने क्या बोला कि ये कांस्टेंट हम ले रहे हैं जो कि हमारा एच से डिनोट होगा, वो क्या कर रहा है, मास और एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये था कि इन्होंने कहा जो भाई प्लैंक कांस्टेंट में जितनी वैल्यू आएगी, इन्होंने निकाला कुछ करके, वो उतनी वैल्यू को हम क्या कहेंगे, हमारा 1 किलो के बराबर कहेंगे। ठीक है, मास और एनर्जी की आपने ये सब डिटेल में आप जाएंगे तो इतना बहुत भेजा फ्राई हो जाएगा, इतना डिटेल में मत जाओ, बस इतना समझ लो कि प्लैंक कांस्टेंट का जो वैल्यू निकली और जो वैल्यू निकल के आई मास और एनर्जी को कनेक्ट करते हुए, जो जो वैल्यू आई वो हमारा 1 किलो के लगभग में आई, और वही हमारा क्या है आज 1 किलो के रूप में माना जाता है। तो जो आप बट्टा देखते हैं वो बट्टा तो हम अभी यूज कर लेते हैं, लेकिन उसका जो रेफरेंस लिया गया वो कहाँ से लिया गया, इसी तरीके से लिया गया। ठीक है, तो उसने रिप्लेस कर दिया जो ओल्ड मेथड थी, एक मेटल का ब्लॉक यूज करा जाता था, बट्टे का यूज करा जाता था, इसको हटा के साइंटिस्टों ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, जो हम 1 किलो को मानेंगे वो इस तरह से मानेंगे प्लैंक कांस्टेंट जो कि मास और एनर्जी के कनेक्ट करके आ रहा है। ठीक है, आइए जरा, फिर ऐसे ही आपका एक टाइम आता है सेकंड, ये कैसे आएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक सीजियम करके आपका एक एलिमेंट है जो कि 133 इसका एक एटॉमिक नंबर है। तो ये जो आपका जितना ये वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, ठीक है, 1 सेकंड में जो वाइब्रेशन क्रिएट करेगा वो कितनी करेगा, ये लगभग इतनी इतनी करेगा। इसकी नंबरिंग वैल्यू आप देख लो यहाँ पे। तो ये जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है वो उसकी 1 सेकंड में जितनी हो रही है, तो वो उतना हमारा क्या होगा, 1 सेकंड के बराबर होगा, है ना। अब इनको गिनने तो कोई बैठेगा नहीं, लेकिन इसको एक आप रेफरेंस के तौर पे ले सकते हो। तो इतनी इतनी वाइब्रेशन उसमें होगी 1 सेकंड के अंदर में, तो वो हमारा 1 सेकंड के बराबर कहा जाएगा। ठीक है, समझ आई आपको ये बात। आइए जरा, फिर इलेक्ट्रिक करंट जो कि हम एम्पियर से डिनोट करते हैं, जिसका आपका ए है ना, मतलब इसका सिंबल और इसकी यूनिट आपकी ऐसा यूनिट एम्पियर है। तो ये एम्पियर कहाँ से आया? इन्होंने कहा भाई साहब कि 1 सेकंड के अंदर में कितना एक चार्ज फ्लो कर लेता है किसी वायर से या कहीं से भी, उसको हम कहेंगे हमारा क्या, आपका एक एम्पियर के बराबर। मतलब कि एम्पियर डिफाइन हुआ एक इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि सिंपल एक इलेक्ट्रॉन है, आपका एक चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, वो फ्लो करता है किसी भी टाइनी पार्टिकल से, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, देखो 1 एम्पियर बराबर द फ्लो ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकला, 2 इलेक्ट्रॉन निकला, जैसे कि आपकी मान के चलो इस पाइप नुमा जैसे वायर है, तो यहाँ से एक वायर आया और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हो गया। ठीक है, तो जो पास होने की जो स्पीड है इसकी, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होता गया 1 सेकंड के अंदर, तो वही उसका 1 एम्पियर के बराबर है। क्लियर है इतनी सी बात। अब देखो टेम्परेचर के लिए हम केल्विन यूज करते हैं, सिंबल के है ना, ऐसा यूनिट इसकी केल्विन है। अब 1 केल्विन का मतलब क्या है हमारा, यदि हम साइंटिफिक वे में समझें तो 1 केल्विन का मतलब इतना सा है कि भाई जो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी पार्टिकल के पास में होती है, मतलब कि चलो कि इसके पास में मैंने कहा कि 1 केल्विन का टेम्परेचर है, तो इस 1 केल्विन का टेम्परेचर का मतलब है कि इसके अंदर में इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी अभी मौजूद है। ठीक है, इसका ये मतलब है। और साथ में जो केल्विन आया वो डिफाइन करता है बोल्ट्जमैन के कांस्टेंट से, जो कि हमको लिंक करता है टेम्परेचर और एनर्जी को। तो ये सब साइंटिफिक भाषाओं में ये बहुत अंदर तक चला जाएगा, वो हम अभी डीप में नहीं जा रहे हैं क्योंकि इतना लेवल आपका नहीं है, क्योंकि हमको इतना आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं जाना है। ठीक है, तो जो आपको एक समझ जाए बात उतना मैं बता रहा हूँ। अब हम जो सेल्सियस बोलते हैं भाई 1 सेल्सियस 2 सेल्सियस, उसको ना यूज करके हम केल्विन को यूज करते हैं। और केल्विन को इसलिए करते हैं क्योंकि हमको एब्सोल्यूट वैल्यू बताता है किसी भी, जब एब्सोल्यूट 0 होता है तो ये हमारा कोल्डेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होता है। तो मान के चलो किसी भी चीज का एक 0 केल्विन है, तो 0 केल्विन का मतलब है कि वो वहां पे जाके एक एब्सोल्यूट कोल्डेस्ट है, उससे ज्यादा कोई भी चीज ठंडी नहीं हो सकती। इसका ये मतलब है, मान के चलो कोई 0 केल्विन पे है तो मान के चलो उससे ज्यादा कोई ठंडा नहीं होगा, और कोई हाईएस्ट केल्विन पे है तो उससे ज्यादा कोई गर्म नहीं होगा। इसका ये मतलब होता है। ठीक है, अब एक चीज और समझो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं मोल। अब ये मोल का मतलब इतना सा भाई आप समझ लो, कई बच्चे इसी में पड़े रहते हैं, कंफ्यूज होते रहते हैं, ये एवोगाड्रो नंबर क्या है। देखो एवोगाड्रो नंबर का मतलब है कि मैं आपसे कहता हूँ 12 केले, तो 12 केलों को हम 1 दर्जन बोलते हैं। तो वैसे भाई इतना जो नंबर है आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इस पूरे नंबर को मतलब कितना 6.0 आपका 22 10 पावर 23 इतना कोई नंबर, इतने कोई पार्टिकल को हम कहेंगे एक एवोगाड्रो नंबर, और इसी नंबर को हम कहेंगे 1 मोल के बराबर। ठीक है, मान के चलो किसी भी एक एटम है और या मॉलिक्यूल है, उसके अंदर में इतने पार्टिकल हैं, कितने, इतने नंबर के, तो उसको हम कहेंगे 1 मोल के बराबर। बात खत्म। 1 दर्जन जैसा होता है मतलब 12 केले, तो ऐसे आप समझ लो कि 1 मोल बराबर इतने केले। मतलब मैं आपसे कहूँ मुझे 1 मोल केले दे दो, 1 मोल केले का मतलब कितना, इतने केले दे दो। समझ रहे हो, इसका ये मतलब है। क्लियर है।
अब एक लुमिनियस इंटेंसिटी होती है जिसको कैंडेला से रिप्रेजेंट करते हैं, सी डी इसका सिंबल है। अब ये कैंडेला मेजर करती है कितनी भी ब्राइटनेस है। जैसे आप देखते हैं कि भाई अभी आपके देखना कोई सी एफ एल चल रही होगी आपके मोबाइल में, जो स्क्रीन से जो लाइट आ रही होगी, या जो मैं जो यूज कर रहा हूँ अभी एक रिंग लाइट को, तो ये जो सारी आपकी जो हमको ल्यूमिनियस चीज मिल रही है, चमक मिल रही है, उस चमक को मेजर करने के लिए हम कैंडला का यूज करते हैं। और सिंपली वो ये है कि कितनी आपकी फ्रिक्वेंसी वहां से निकल रही है, जितनी की लगभग मानते हैं 514 टू 10 हार्ट्स की, ठीक है। तो वो जो निकलेगी उसको हम कहेंगे एक कैंडला के बराबर है, ठीक है। डिफाइंड होती है हाउ द ह्यूमन आई सी द ब्राइटनेस, और कितनी हम आंखों में देख सकते हैं। तो देखो कैंडला मेजर करता है ब्राइटनेस लाइट इस डायरेक्शन बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड लाइट फ्रिक्वेंसी पर, ठीक है। इतनी सी बात है यार, कोई ये बड़ी नॉलेज आपका कोई बड़ी चीज नहीं है, दिमाग से इसको लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पे इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। कोई दिक्कत गई होगी तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। अभी हम वापस आते हैं हमारी बुक पे और बुक को जरा समझते हैं क्या हमारी और बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो अभी आपको मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो आपको क्लियर हुई होंगी। एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, वो इतनी सी बात है कि जो भी हमने यहाँ पे बातें करी हैं उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो मैंने आपको बताया एवोगाड्रो नंबर, या मैंने आपको बताया भाई ये जो चीज़ें थी कि ये कैंडेला वगैरह, ये सब आपको क्या है टेस्ट वगैरह में जब भी एग्जाम होंगे तो वहाँ पर आपको एक चार्ट दे दी जाएगी, वहाँ पर सारी वैल्यू ऑलरेडी लिखी होगी, तो आपको दिमाग में इनको रखने की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। अब एक चीज़ और हम समझ लेते हैं जरा आगे, वो क्या है कि भाई कुछ यूनिट होती हैं वो रिटर्न फॉर द जनरल यूज, मतलब कि हम उनको क्या करते हैं अपने जनरल यूज के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हम मिनट में कोई चीज़ को बताते हैं तो मिनट में बताने के बजाय हम क्या है उसको सेकंड में बताते हैं। जैसे कि 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर है। हम जैसे कोई घंटा बताते हैं तो घंटे को क्या है, यदि हमको कन्वर्ट करना हो तो हम बता देंगे कि 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में, तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 36 सेकंड के बराबर। तो ये हमारा यूज आएगा जब हम क्या करेंगे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तब, ठीक है। तो इस चार्ट को बड़े ही ध्यान में रखना, और कोई भी इतनी कोई बड़ी इसमें बात नहीं है, बस इसको एक बार देख लेना ध्यान से। और ये जो सारी जो चार्ट में वैल्यू है इनको भी याद करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी आपको चार्ट में मिल जाएगी जब भी आपका टेस्ट वगैरह होगा तो, ठीक है। क्लियर है यहाँ से आपका। ये सब अपेंडिक्स की बात है तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे मेरी तरफ से तो मैंने आपको ये पूरा चैप्टर मतलब चैप्टर नहीं, ये पूरा ये टॉपिक है आपको पढ़ा दिया, ठीक है। कोई भी दिक्कत गई होगी कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। वीडियो का लाइक का जो मैंने टारगेट रखा है फिर से आपको बता देता हूँ, 5K लाइक का मेरा टारगेट रहता है। 5000 लाइक जरूर कर दीजिएगा, बहुत सिंपल सा टारगेट है ना। इतनी मेहनत आपके लिए हम करते हैं ना, हमको कोई देखो आपसे कोई पैसे तो चाहिए नहीं, है ना, सब कुछ मैं फ्री दे रहा हूँ। तो इसलिए आपका करिए बस एक लाइक आप कर देंगे, वही मेरे लिए पैसे के बराबर होता है, और कुछ आपसे नहीं चाहिए, ठीक है। तो लाइक जरूर करिएगा। अब साथ में जो हमारा अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे वो सिग्निफिकेंट ऑफ फिगर शुरू करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें समझने को मिलेगी। अभी इस टॉपिक में कोई भी डाउट गया हो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला पड़ा है, जाइए कमेंट करिए, बताइए मुझे कि सर हमको यहाँ पे ये दिक्कत आई है, कुछ भी आई है। और एक बात मैं आपको फिर से बता दूं, जो भी यहाँ पे बातें हैं मैंने आपको बेसिक बेसिक बताया है, ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है कोई भी चीज़ों को लेके। आप चलेगा भैया कैंडला क्या है, कैंडला कहाँ से आया, इतना क्यों जाना है, इसका यूज़ ही नहीं है आपका। तो जिस चीज़ का हमको यूज़ ही नहीं आना है तो हमको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इतना आपको जाना भी तो आप एडिशनल पढ़ सकते हो, मैं कुछ PDF की लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आकर इनको पढ़ लेना, ठीक है। तो इतना हम रखते हैं इस लेक्चर में, आपको समझ आया होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। फिर हम समझेंगे अगला टॉपिक आपका सिग्निफिकेंट फिगर को। थैंक यू वेरी मच।